की बीवी छोटी देवरानी, इनकी आयशा नाम है वो बच्ची का। तो वो हमेशा से वो शादी हुए जब से उसकी शादी हो के 1 साल हो रहा और उसको बच्चे नहीं हुए, हमेशा से मेरी बहन के बच्चे के साथ कभी बच्चे को खामोशी में लोच देना, कभी दरवाजे में उंगलियां डाल देना, इन्हों आके कभी हमारे को बोलते थे। तो लेकिन हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा कर देंगी उन्हें। तो हमेशा हम अब घर है, घर की जगह चलो कुछ कभी ऐसा हो जाता ना, बल्कि हम हमेशा हमारी बहन को समझाते थे। अब 15 दिन पहले हमारी बहन खुद हमको भी ये बात नहीं बताए, 15 दिन पहले पूरे यानी इलेक्ट्रिक के वायरा उन्होंने खुले रख दिए, बच्चे को शौक हो जाना बल्कि। लेकिन वो उस वक्त बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, लगा देख लिए, बहुत लड़ाई झगड़े हुए और वो बच्ची को उनके घर को भेज दी। और शादी हुए जब से हर थोड़े दिन को ये सुनता कि वो लड़की कभी आके यहाँ घर में उनके लोग, उनके भाया मावा जो भी है उनका गलीज जो भी है लोग उनके आते एक्वेरियम फेंक देते, बहुत यानी दंगा फसाद करते, शोहर को मारते, बल्कि हमेशा इनकी सास के ऊपर इल्ज़ाम लगाते, इनके नंदों पे इल्ज़ाम लगाते। लेकिन हमारी बहन तक नहीं आए थे लोग। और हमारी बहन ऐसी भी नहीं है, उन्हें बिल्कुल भोली भाली, खुद उसका यानी पैर कमज़ोर है, उन्हें खुद यानी उसकी ज़िंदगी में है उन्हें बस। तो अब देखिए उन्होंने जब बताया 15 दिन पहले, हम लोगों को भी ना मालूम ये बात। आज सुबह हमारे को कॉल आया, ऊपर लेके गई, बच्चा टॉयलेट करा, हमारी बहन उसको वॉशरूम ले जाके वॉशरूम में साफ करके खाली अभी बाहर बच्चे को भेजे। वो जो पॉटी कर लिया तो शलवार धो रहे थे बहन हमारी, और बहन बोले कि मैं शलवार धो रही हूँ, तुम अंदर जाओ बेटी। तो बच्चा देखिए मासूम बच्चा, कैसी बेरहम औरत है वो। बच्चा बोला कहते मैं दादी को सलाम करके आता हूँ मम्मी बोल के, ऐसा अभी नंगा बच्चा है। और वो ले ली, वो औरत ले के जिप ऊपर भाग गई, खत्म। इन्हों अभी बच्चे का शलवार ही धो रहे हमाम में, लेके ऊपर भागी और ऊपर से नीचे फेंक दी। उसके चश्मदीद गवाह भी है लोग, बच्चे को ऐसा लटका लेते फेंकी। गवाह कौन है? अब वो लोग डरे हुए हैं महल्ले वाले, तो थोड़ा हमारे सामने तो बोल दिए, शायद आपके सामने बोलते नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे। हाँ नहीं बोलते, देखिए हर किसी को अपना। बच्चे की उम्र क्या थी? बच्चे को उठा के लेके जा रहे, सुने जब गिरा रहे थे ना बच्चे को, वो लोग देखे चश्मा दी, अभी आके हमारे सामने बोले ऐसा हिला रहे थे बच्चे को बल्कि। और उन्हें खुद कबूल ली, अब तो कोई चारा ही नहीं है, वो औरत खुद कबूल ली। और हमेशा से उन्हें बच्चे के साथ छोटा मोटा करती थी हमेशा। हम इतना 3 साल, अब मार्च हुआ तो 3 साल कंप्लीट होके 4th ईयर स्टार्ट होता उसको माशाल्लाह से। इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिसकी आंख से आंसू नहीं निकला अगर वो बच्चे को। बच्चे का नाम क्या है बोलिए? नोमान नाम है बच्चे का। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? देखिए वो औरत को, मेरे को तो अल्लाह की जात पे भरोसा है, अल्लाह ताला मेरी माजूर बहन को औलाद की नेमत से नवाजा और इंशाल्लाह अल्लाह उसको फिर देगा। लेकिन अल्लाह ताला उसको ऐसी जिल्लत देगा, ऐसा दुनिया देखेगी उसको। लेकिन आज जो इंसान है, इंसानियत से मैं ये मुतालबा कर रही हूँ कि उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना कि लड़कियाँ ऐसे लरस जाना। देखिए भाई ससुराल है, हम खुद भी ये चाहते हैं कि बच्ची ज़िंदगी अच्छे से गुजार लेना। हाँ हम कभी पूछिए उनके साथ से, आप यहाँ पर रह के कभी हम 4-5 सालों में कभी हम आके उनकी साथ से बड़ी आवाज़ से बात नहीं करें, क्योंकि हम समझते भाई एक बच्ची को नादना है वह घर में बल्कि। आयशा के ऊपर अभी जो गिरा है उनके ऊपर केस बुक हो गया, केस वो हाँ पुलिस तो आके लेके गई उनको। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखिए 15 दिन पहले जब वो इतना बड़ा केस करी तो उसको जब कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं था उसका, बिल्कुल उसको कॉम्प्रोमाइज की उसको सजा देना था जब भी पुलिस कंप्लेंट। लेकिन चलो अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता। अल्लाह ताला मेरी बहन को तो बड़ा अच्छा नेमल बदल देगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मेरे को। लेकिन उसको ऐसी सज़ा मिलना, ऐसी सज़ा मिलना, दुनिया उसकी जिल्लत देखना। उन्हें किसी की आज औलाद उसकी गोद उजाड़ दी। बताइए मेरी बहन कैसा जीना, बताइए आप। उसकी ज़िंदगी का वो वाहिद एक बच्चा था। 1 साल पहले उसकी बच्ची हुई, बच्ची को निमोनिया होकर बच्ची का इंतकाल हो गया। बच्चे को देख के मेरी बहन जीती थी, बच्चे को देख के जीती थी। आप बताइए मेरी बहन को इंसाफ दिलाना, अल्लाह तो देगा उसको इंसाफ इंशाल्लाह और उसको सज़ा होगी। लेकिन इंसानियत होने के नाते मीडिया से मैं ये कह रही हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना, उसको हरगिज़ बेल नहीं मिलना वो औरत को। और इसके जितने ख़ानदान वाले हैं उसमें जो जो मिले हुए हैं वो लोग आना। और मेरी बहन को क्या नहीं है, हाँ आप इनके ननन से भी थोड़ा बयान लीजिए, क्योंकि लोग यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके ननन से भी लीजिए आप बयान। थोड़े दिन पहले वो लोग, ये जो मेरे भाई है उनकी वाइफ और उनकी वालदा और उनके भाई की वाइफ भी, ये तीनों लोग घर पर आकर अचानक से, हम लोग को ख़बर भी नहीं हुई थी, अचानक से आकर घर में इतना ज़ोर से चिल्लाने लगे, ज़ोर से बोलने लगे। हम लोग को ख़बर भी नहीं थी कि कोई मतलब ऐसा कुछ होगा, हम हमारे काम में हम बिज़ी थे। अचानक से आकर इतने गंदे अल्फाज से बोलने लगे, तुम ढव्वे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मेरे भाई को। और वो दुल्हन है, नई दुल्हन है, 15 दिन ही हुआ था शादी होकर उसकी।
और घर पर आकर इतना बोलने के बाद मेरे भाई बोले कि आप वहाँ बैठिए, आपसे हम बाद में बात करेंगे, मैं लेडी से बात नहीं करता हूँ। इतना बोलने के बावजूद भी वो बोलते रहे। तब हमारे भाई ने उनके भाई को बोला कि आप देखिए, ज़रा बात करिए, ज़रा समझाइए, मैं लेडी से बात नहीं करता हूँ। तो उनके भाई बोले, वो बच्ची के भाई बोल रहे कि नहीं मेरी वाइफ बोल रहे ना, मैं क्या बोलूँ बीच में। तो खाली ये घरेलू मसला है और कुछ नहीं, कोई जाति दुश्मनी नहीं है? कुछ भी। एक्वेरियम लेकर पहले फर्स्ट स्टार्टिंग एक्वेरियम उठाकर उनकी वालदा आए थे और उनकी वाइफ आयशा जो है वो, और उनके मामू, ये सब लोग आए थे घर पर। आके उनके मामू का नाम मुन्ना भाई बोलकर मशहूर है, उन्होंने मुन्ना भाई बोलकर जानते उनको सब लोग। तो और हर बात पर झूठ बोलना, पहले खुसूर करना, उसके बाद माफ़ी मांगना। हम लोग सिर्फ अल्लाह के लिए माफ़ करते थे, अल्लाह के लिए दरगुजर करते थे उनसे। फिर आने के बाद थोड़े दिन रहते थे, अच्छा उसके बाद फिर स्टार्ट करते थे पहले के जैसा, फिर माफ़ी मांगना, फिर दरगुजर करते थे हम लोग, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन आज इतना बड़ा हादसा हो गया, हम लोग को इसके बारे में इतना तक हम नहीं सोचे थे, यहाँ तक हमारी सोच नहीं गई थी कि इतना बड़ा भी काम कर सकते वो। हम लोग ये चाह रहे कि वो जो है उनको इतनी सज़ा दीजिए ताकि दूसरे लोग ऐसा काम मत करें, उनको देखकर उनसे नसीहत पकड़े, उनको बेल पर भी मत छोड़िए, उनको वहीं पर रखिए और उनको उसकी गलती का एहसास, और उनकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, उनकी वालदा का और उनके भाई का, ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। उनके भाई का नाम याहिया है। वो लोग उनके मामू और वो बच्चा दोनों गला पकड़कर मारे, नीचे गिरवा दिए, उसके बाद एक्वेरियम पकड़कर ऊपर भी डाले हमारे घर में आकर। इससे 2-3 बार हो चुका ये सब। मेरी बहन का क्या कसूर था ये सब झगड़ों में? तो मैं मीडिया से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग वो जो आज जो गुनाह किए हैं उसका अंजाम, उसके अंजाम तक पहुँचाइए। वही मैं बोलना चाह रही हूँ, तेलंगाना हुकूमत से ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो हो रहा है आजकल, जो माशरे में हो रहा है, उसको देखिए आप लोग, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। और ये औरत को जो इतनी सज़ा दीजिए, इसकी सज़ा को देखकर दूसरे लोग नसीहत पकड़े। मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी सज़ा को इतनी कड़ी कर दीजिए कि ये इसको देखकर लोग इससे नसीहत हासिल करें, आइंदा ऐसी गलती ना करें। ये गुजारिश करती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। इंडियाज़ फर्स्ट 199 कस्टम स्टोर में आपका स्वागत है। पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर। आप लोग जो भी हजरात फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, जो 99 स्टोर फ्रेंचाइज नहीं लिए हैं, वो 199 स्टोर इंडियाज़ फर्स्ट की आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, ठीक है। और जो सप्लायर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि 99 199 में आपके प्रोडक्ट बेच सकते हो, वो भी आपके लिए वेलकम है। यहाँ पर आप आइए, मुझसे मिलिए। 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ मैं, और कॉन्टैक्ट करिए नीचे लिखे हुए नंबर पर। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद।